नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी शीख समधन की। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ घर का कामकाज संभालते संभालते। और यहाँ मेरी थकान किसी को नजर ही नहीं आती। कुछ दिन मैं भी आराम करना चाहती हूँ। सोच रही थी कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊं। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। ईसा और चिंटू वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। रितु ने फोन पर अपनी माँ से कहा, क्यों नहीं बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है, रितु की माँ शीला जी ने कहा। तो रितु खुश होकर बोली, ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, कहते हुए फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे राध्या सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है। आज बाजार जाकर फल, सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। ऋतु यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत बदल जाएगा। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राध्या का चेहरा उदास हो गया। वह मन में सोचने लगी कि काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई परेशानी ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी अपना मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम कर लूँ और सुख दुख की दो चार बातें कर अपना मन हल्का करूँ। ईश्वर, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सांस की आंखें खुले और उसे मेरी परेशानी भी नजर आए। और शाम तक ईश्वर ने जैसे राध्या की सुन ली और उसकी नंद का फोन आया। नंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। शीला जी को यह बात जब मालूम हुआ तो वे बोलीं, ऐसे कैसे मना कर दिया, पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी। इस बार भला क्या हो गया, लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझती हूँ। और शीला जी ने फोन अपनी समधन के पास लगाया। शीला जी ने कहा, नमस्ते समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल बात यह है कि कल त्योहार है, इसलिए ऋतु अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा होता। ऋतु की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई परेशानी भी नहीं है। बात यह है कि कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहां आपकी बहू राध्या की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे बातचीत करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि राध्या को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को अवसर मिलता है और वह भी कुछ ही समय के लिए, इसलिए मुझे लगता है आपको पहले राध्या को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं ऋतु को आपके पास भेज दूंगी। और एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी और हो सकता है ऋतु के वहां आने से उसका आदर सत्कार करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। समधन जी, अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव ले आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। शीला जी को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई और समधन जी की बातों से उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं जान सकी।
उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ ऋतु भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी एहसास किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। शीला जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि राधा कुछ दिनों के लिए ऋतु नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही राधा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन राधा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आए, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई। और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला खिला और आंखों में नई चमक थी। राधा के आने के बाद ऋतु भी अपने मायके आए और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। राधा ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं राधा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ ऋतु अपने ससुराल वालों के बदले रवैया से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करें जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। शीला जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया, और एक छोटी सी समझ ने रिश्तों को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत बना दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।